ఎలా ఉన్నారండి? ఇండియన్ డైరీకి స్వాగతం. ఈ వీడియోలో మనం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి గురించి తెలుసుకుందాము. వీరు ఒక కవి, రచయిత మరియు భారతదేశ రాజకీయాలకు భీష్మ పితామహ అని చెప్పుకోవచ్చు. వీరు భారతరత్న, పద్మవిభూషణ్ లాంటి గొప్ప అవార్డులను పొందారు. ఒకప్పటి మన దేశ ప్రధాని అయిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు 25 డిసెంబర్ 1924లో మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్లో జన్మించారు. వీరు విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడే 1939లో ఆర్ఎస్ఎస్ అనగా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ లో వాలంటీర్గా చేరి ఆ స్ఫూర్తితోనే 1942లో జరిగిన క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ లో పాల్గొన్నారు. 1951లో భారతీయ జనసంఘ్ పార్టీకి జాతీయ కార్యదర్శి అయ్యారు. ఆ తరువాత 1957లో జరిగిన ఇండియన్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో లోక్సభ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. 1968లో దీన్ దయాళ్ గారి హత్యానంతరం వాజ్పేయి గారు భారతీయ జనసంఘ్ లో జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1977లో జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనసంఘ్తో సహా 4 పార్టీలు కలిసి జనతా పార్టీగా ఏర్పడి విజయం సాధించారు. ఈ సమయంలోనే వాజ్పేయి గారు విదేశాంగ మంత్రిగా పనిచేశారు. 1977లో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో హిందీలో ప్రసంగించిన తొలి భారతీయుడిగా వాజ్పేయి గారు చరిత్ర సృష్టించారు. 1980లో భారతీయ జనతా పార్టీని స్థాపించినప్పుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారే ప్రారంభ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. మొత్తంగాను చూసినట్టయితే వాజ్పేయి గారు భారతీయ ప్రధానమంత్రిగా 3 సార్లు చేశారు. అవి 1996లో కొద్ది కాలం, 1998లో 13 నెలల పాటు మరియు 1998 నుండి 2004 వరకు ఈయన ప్రధానమంత్రిగా మన దేశానికి ఎన్నో సేవలను అందించారు. వాజ్పేయి గారు వారి వాగ్దాటికి మరియు వక్తృత్వ నైపుణ్యాలకు ఎంతో ఆరితేరిన వారుగా చెప్పుకోవచ్చు. వీరి గొప్పతనాన్ని వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है। मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं
और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा